हेलो एंड वेलकम टू ऑल एट स्पोर्ट्स जिंदगी। मेरा नाम है अभिषेक और इंग्लिश प्रीमियर लीग का एक और वीक की समाप्ति हो गई है और एक बार फिर से जो बार बार हम आते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और साथ में जतिन और हमारे साथ रजत सेन गुप्ता सर भी जुड़ चुके हैं, इंटरनेशनल फुटबॉल कमेंटेटर। और हम बात करेंगे कि इस वीक में इंग्लिश प्रीमियर लीग के जो मैचेस हुए हैं उसका जो रिजल्ट है वो कितना इम्पैक्ट करेगा और क्या एक बार फिर से मैनचेस्टर सिटी की जो टीम है वो सिंगल हैंडेडली जो है वो ट्रॉफी जीतने जा रही है, या फिर कुछ हमें लास्ट में जाकर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी देखने को मिलेंगे, जिसका कि आपने इशारे से समझ लिया होगा जतिन का कि उनका कहना है कि कुछ ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन इस वीक में अच्छे अच्छे मैचेस देखने को मिले। अच्छी बात यह है कि जो बड़ी टीमें हैं उन्होंने बहुत बेटर परफॉर्मेंस करके दिखाया। सबसे बड़ा सवाल लिवरपूल को लेकर था, लेकिन आर्सेनल के खिलाफ 3-0 की विक्ट्री वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैचेस आने वाले हैं उसके उस पे किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होगा वो देखना दिलचस्प होगा। यूनाइटेड की टीम जीती है, मैनचेस्टर सिटी की टीम जीती है, तो बहुत ही जबरदस्त ये वीक रहा। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा रजत सेन गुप्ता सर। एक्चुअली जो मैच खेला गया, अगर आप देखें आर्सेनल वर्सेस लिवरपूल के बीच में, सेकेंड हाफ में आके लिवरपूल की टीम ने 3 गोल किए हैं और जोटा के आने के बाद से ऐसा लगता है कि लिवरपूल की टीम ने फिर वहीं से शुरुआत की है। हालांकि दिस इज टू अर्ली टू से, लेकिन वहीं से शुरुआत की है जहां से उनका फॉर्म खराब हुआ था। तो लगता है कि लिवरपूल की टीम इज नाउ बैक ऑन ट्रैक। नहीं, इतनी जल्दी नहीं कह सकते क्योंकि लिवरपूल अभी भी 7वें नंबर पर है। इसका प्रेशर तो उन पर रहेगा ही। हालांकि उनको अब तो वो मुझे लगता नहीं है कि वो चैंपियंस बनने की दिशा में और अग्रसर और नजदीक हो सकते हैं, क्योंकि काफी अब कोचिंग भी नहीं डिफरेंस कर आ रहे गया है। और कोचिंग भी मैनचेस्टर सिटी जो है जी मैनचेस्टर सिटी ने काफी लीड ले रखी है। अब तो कहना चाहिए कि लिवरपूल 7वें नंबर पर है। और अभी मैनचेस्टर सिटी के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड है, लेस्टर सिटी है, फिर वेस्ट हैम है। तो अभी एक यही कहना चाहिए कि चेल्सी जैसी टीम, जिसको बहुत ही अच्छा मौका मिला था अब चौथे नंबर पर अपनी पोजीशन को स्थापित करने के लिए, उन्होंने जी एक इजी समझे जाने वाले मैच को गंवा दिया और इस तरह से गंवाया कि देखिए, ये तो जरूर कहा जा सकता है कि थियागो सिल्वा ने जो गलती की उसकी वजह से उनको दूसरा येलो कार्ड यानी रेड कार्ड मिला। और 29वें मिनट के बाद से जो खेल है उसमें उन्होंने हावी होने दिया वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन को। तो इससे हुआ ये कि वेस्ट ब्रॉमविच जो है उसको एक अपॉर्चुनिटी की जरूरत थी। मैं लिवरपूल के बारे में बात बाद में करूंगा। जी लेकिन वेस्ट ब्रॉम का जो ये मैच था वो उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि इस मैच को जीतने से उनको एक बूस्ट मिलता, जिससे कि वो इस ड्रॉप जोन से वो बाहर आ जाते। हालांकि जी ऐसा जी नहीं हुआ है अभी फिलहाल, लेकिन वो जो 3 पॉइंट्स उनको मिले हैं चेल्सी के खिलाफ, 5-2 से चेल्सी को हराया, तो ये बड़ा ही शॉकिंग था। क्योंकि देखिए, थियागो सिल्वा एक बहुत ही सीजन्ड और माहिर ट्रेनर, राइट। बैक हैं। और उनको मालूम था कि भाई पहला जो येलो कार्ड है वो उनके हिस्से आया है। अब थोड़ा सा जी संभल करके खेलना चाहिए। और ये तो अपेक्षा की ही जा सकती है। किसी जमाने में थियागो सिल्वा ब्राजील टीम को लीड कर रहे थे वर्ल्ड कप में, और उनका राइट वैसे रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। कभी भी पिछले 8 साल में उनको कभी भी रेड कार्ड नहीं मिला। बहरहाल थियागो सिल्वा करीब 2 महीने के बाद खेलने के लिए आए, तो वो उनके साथ ये गड़बड़ी हो गई और इस तरह से रेड कार्ड मिलने के बाद चेल्सी जो है वो 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने लग गए। वेस्ट ब्रॉमविच एल्बियन को इस बीच बहुत अच्छा मौका मिल गया और जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने 5 गोल। चेल्सी का जो दूसरा गोल आया वो ये 71वें मिनट में आया मेसन माउंट के ये जरिए। तो मैं ये ये कहूंगा कि जोटा के बारे में आप बात कर रहे थे। जोटा जो है वो सब्स्टिट्यूट बेंच में थे, वहां से निकल करके आए और ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूशन था यूर्गन क्लॉप का। रोबर्टो फर्मिनो की जगह। और और हाँ, और उन्होंने जिस तरह से गोल्स किए, 2-2 गोल किए, तो निश्चित ही ये बड़ा ही अच्छा बूस्ट करने वाला था। मो साला के पास तो गोल करने का जो मौका आया उसको उन्होंने भुनाया। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी भी लिवरपूल को कंसिस्टेंसी की तलाश है और आगे क्या होगा ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आर्सेनल तो अब ऊपर नहीं आ सकता। जहां तक साउथहैम्पटन और बर्नली का मैच है, ये जो मैच था ये कोई खास इंटरेस्ट तो नहीं था उसमें, क्योंकि बर्नली जो है अभी 20वें नंबर पर है। लेकिन साउथहैम्पटन से उम्मीद की जा रही थी कि वो ऊपर अपनी पोजीशन लेके जाएं, जो कि नहीं हो सका। न्यूकासल और टॉटनहम का जो मैच था
उस पर भी आप शायद बात करना चाहेंगे। जब आप बात करेंगे तो मैं लौट के आऊंगा। बहरहाल आप अगर थोड़ा जी सा जी इस मैं डिस्कशन को जी दूसरी तरफ ले जाना चाहें तो बेहतर होगा। जी जतिन जतिन से सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि यूनाइटेड का मुकाबला था ब्राइटन के अगेंस्ट, और ब्राइटन की टीम ने 1-0 की बढ़त बना ली थी। प्रेशर था यूनाइटेड के ऊपर, ओल्ड ट्रैफर्ड में मुकाबला हो रहा था, लेकिन सेकेंड हाफ में 2 गोल और वाकई में एक इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स निकालने में सफल हुई यूनाइटेड की टीम। जतिन। हाँ, 3 पॉइंट तो मिल गए। डैनी वैन बैक ने फिर से गोल मार दिया यूनाइटेड के अगेंस्ट, तो फिर उसके बाद मुझे जी लगा जी कि जी ये तो कहानी खराब होने वाली है। फिर चलो कहीं ना कहीं से ग्रीनवुड ने 83rd मिनट में गोल मार दिया, और मैंने कहा बस चलो अब तो कुछ है कि जीत सकते हैं 3 पॉइंट, तो वो तो अच्छी बात है। बट मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आपको पता है कि ये सीजन हाथ से निकल चुका है। सीजन हाथ से इसलिए निकल चुका है क्योंकि सबको पता है कि मैनचेस्टर सिटी जिस फॉर्म पे है और उनको टीम्स खेलनी है, एस्टन विला, एवर्टन, आई थिंक सो उनको ब्राइटन को भी खेलना है अभी। तो ऐसे मैचेस है, ये तो अब लीड हो गई है 12 से 14 पॉइंट्स की। एक एक मैच चलो कम खेला है, बट तब भी 8 ही मैच तो रहे हैं ना। गैप तो सिर्फ 4 ही मैच में खत्म हो जाएगा। वंस आपने 4 से 5 मैच जीत लिए तो लास्ट के 3 तो बेसलेस मैचेस रह जाएंगे, क्योंकि तब आप उस एब्सोल्युटली लीड को सरपास ही नहीं कर सकते हो। तो गेम तो ये 5 मैच की रह गई है और वो मैचेस भी नहीं हार रहे हैं। इवन दो वो चैंपियंस लीग से भी नॉकआउट हो जाए, तब भी जो उनका प्रीमियर लीग का फॉर्म है और जो मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री है इस लास्ट 10 years और सो में, वो लूज नहीं करते ऐसी लीड्स। तो आई मीन ये सीजन तो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही, आपके पास 8 मैचेस बचे हैं, 8 मैचेस, ये 8 गोल्डन मैचेस है नेक्स्ट सीजन के लिए। नेक्स्ट सीजन सोच यहाँ पे और भी प्रेशर होगा। तो मेरा बोलने का मतलब है, आप खिला रहे हो पॉल पोग्बा को, या तो आप पॉल पोग्बा को बोलो कि आप मेरे मेन आर्सेनल हो, आप इस पोजीशन पे खेलो, कितनी गलतियां करनी है करते रहो, बट आप इसी पोजीशन में राइट खेलोगे। मेरे को नेक्स्ट सीजन में आपसे वो चाहिए। आप खिला रहे हो फ्रेड को, एब्सोल्युटली मेरे पे भी पता है कि फ्रेड को खिला के फायदा कुछ, मैं मैटिच को पता क्यों खिलाऊंगा, वो आज से भी खेलेगा। वो एक डिफेंसिव मिडफील्डर है, मुझे ये नहीं पता कि फ्रेड क्या है। डिफेंसिव मिडफील्डर है, काम चलाओ मिडफील्डर है, कैसा मिडफील्डर है। अब यूनाइटेड में फैंस में क्या हो गया कि नहीं यार फ्रेड अपना पूरा देता है, मैकटोमिने अपना पूरा देता है। भैया ये यूनाइटेड के प्लेयर ही नहीं है। यूनाइटेड के प्लेयर राइट मतलब राइट क्या, छोटी बात तोड़ना है। आप उस साइड देखो, जीनी वाइल्ड आमन, जो क्या हेंडरसन, और हमारे पास क्या है, क्वालिटी का फर्क पड़ता है। आप डोनी वेंडी भी क्यों नहीं दे रहे 8 मैच से? मेरे तो सीजन निकल गया गला सूखते सूखते कि भाई उस लड़की को चांस नहीं दोगे तो वो शाइन कैसे करेगी? 8 मैचेस तो खत्म है ना। आप कप कंपटीशन से भी बाहर हो, आप यूरोपा लीग में खेल रहे हो। आप टोनी वेंडी को स्टार्ट कराइए ना, आप खिलाइए पोग्बा की जगह उनको, पोग्बा को मोर एडवांस पोजीशन में खिलाइए। अगर क्योंकि पोग्बा इतने राइट राइट क्वालिटी प्लेयर है, वो तो विंग्स में भी खेल लेंगे, और विंग्स में खेलने से क्या उनको डिफेंड नहीं करना पड़ेगा। आप डिफेंड कम करो भाई, जी पोग्बा को डिफेंड नहीं करना है, बट आप ऐसे प्लेयर को दीजिए ना बॉल। और यही गलतियां ना मैनेजर को सैक कराती है, छोटी छोटी गलतियां। और मुझे पता है कि जब तक क्वालिटी प्लेयर्स यूनाइटेड के लिए नहीं खेलेंगे, मैच तो आप ऐसे भी जीत जाओगे यार ब्राइटन के अगेंस्ट, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो इस समय डिस्कशन में पॉइंट रेज किया है सर, रजत सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जतिन ने जो कहा है कि अगर आपको पता है कि आखिरी के 8 मैचेस बाकी हैं, प्रीमियर लीग का टाइटल जीतना दैट इज लुकिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन नंबर 2 पर आप हैं, ऑलमोस्ट सिक्योर है कि आपके पास चांस है कि आप नेक्स्ट सीजन चैंपियंस लीग तो खेल ही रहे हैं। तो ऐसे में क्यों ना, अगर आपके पास कोई खिलाड़ी है जिसके साथ कि आप अपना फ्यूचर देखते हैं, तो उसको उस पोजीशन पर खिलाएं जिस पोजीशन पर आप आने वाले अगले सीजन में 38 मैचेस खेलेंगे, प्लस बाकी के जो भी मैचेस हैं आप वो खेलेंगे। एक तो इस पर मैं आपसे सवाल चाहूंगा सर, और उसके बाद मैं जतिन पर भी लौटूंगा। अभी जतिन ने कहा कि मैनचेस्टर सिटी की टीम अगर चैंपियंस लीग से बाहर भी हो जाती है तो भी प्रीमियर लीग तो जीतने ही जा रही है। दैट इज फॉर श्योर कि प्रीमियर लीग तो जीतेगी, लेकिन मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट सीजन होने वाला है चैंपियंस लीग में, क्योंकि अगर इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फिर सवाल उठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि गार्डियोला जिस तरह से अपने खिलाड़ियों को कांडक्ट कर रहे हैं वो कमाल का है। और देखिए उनका जो अभी तक का जो जिस तरह से प्लेयर्स का सिलेक्शन है, जी खिलाड़ियों को कहाँ से स्टार्टअप, किनको किनको स्टार्ट कराना है, किनको रेस्ट देना है। देखिए अभी ये इंटरनेशनल ब्रेक था 2 हफ्ते का, इसमें भी बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि फिजिकल स्ट्रेस से गुजरे हैं खिलाड़ी। हालांकि खेल में वो स्ट्रेस का पता नहीं चलता, लेकिन शरीर जो है वो बता देता है। क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे खिलाड़ी अब शायद आपको ऐसे नजर आएंगे 1-2 हफ्ते के बाद कि किसी को चोट लग रही है, यानी अपने आप से दौड़ते हुए चोट लग रही है, हैमस्ट्रिंग की इंजरी सबसे खराब होती है।
बहरहाल अभी फिलहाल मैनचेस्टर सिटी फुल फ्लो में है, और ये अच्छी बात है उनके लिए कि कोई भी खिलाड़ी जो है अभी की खिलाड़ी जितने हैं वो सब अभी इंटैक्ट हैं और अच्छा खेल रहे हैं। जहां तक पिछले मैच का सवाल है, मैनचेस्टर सिटी की ही बात कर चूंकि आप कर रहे थे, लेस्टर सिटी के खिलाफ जो ये मैच था, ये बड़ा ही शानदार मैच था। और लेस्टर अगले सिटी से मैच हालांकि जी ग्रिलिश नहीं खेल रहे थे, इसके बावजूद देखिए जेमी वार्डी और इहेनाचो, ये दोनों ही बहुत कमाल के स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन उनको बिल्कुल मौका नहीं मिला। और अगुएरो हालांकि खेल रहे थे पहली बार काफी दिनों के बाद मैनचेस्टर सिटी के स्टार्टिंग लाइनअप में, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए, अल्टीमेटली उनको सब्स्टिट्यूट करना पड़ा। लेकिन मैं ये तारीफ करूंगा पेप गार्डियोला की कि वो किसी तरह के इमोशनली वो कहना चाहिए कि साइड लाइन नहीं हुए। उनका ये सोचना भी हो सकता था यार चलो बहुत दिनों के बाद इनको खिला रहे हैं, मौका देते हैं, पूरा खिला देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल अप्रोच था और उनको उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया। देखिए राइट बेंजामिन राइट मेंडी की तरफ से पहला गोल आया और बहुत ही शानदार गोल था, और गैब्रियल जेसुस ने दूसरा गोल किया, लेकिन इन दोनों गोलों के पीछे जो मास्टर माइंड था और मास्टर स्ट्रोक्स जितने थे वो सब केविन डी ब्रुयने की तरफ से आए। जी क्या खेल जी खेला केविन डी ब्रुयने ने। मुझे एक चीज का अफसोस है कि केविन डी ब्रुयने पर जिस तरह से हाथ चलाया था लेस्टर के डिफेंडर डैनियल एमर्टे ने, वो बहुत गलत था और उसको रेड कार्ड दिया जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। अगर होता तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सही होता, मतलब एक जस्टिस होती उसके लिए। देखो क्योंकि जी देखिए हाथ से अगर आप चोट पहुंचाते हैं, जानबूझ करके चोट पहुंचा रहे हैं, जो कि बिल्कुल साफ था, वो दिखाई दे रहा था। मुझे समझ में राइट बात नहीं आती कि वीएआर जो है वो इतना ब्लाइंड कैसे हो सकता है किसी कई किसी मौकों मामले पे में। कई मौकों जी पे इस पे सिर्फ इस सीजन की बात नहीं है, कई मौकों पर ऐसा लगा है कि जहां पर कि यकीनन रेड कार्ड या फिर पेनल्टी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, वहां पर कई बार ऐसी चीजें हुई हैं। जतिन आपके पास आना चाहूंगा टॉटनहम हॉटस्पर, हालांकि टॉटनहम हॉटस्पर के रजत सेन गुप्ता सर बहुत बड़े फैन है, लेकिन इस समय जो हालत है टॉटनहम हॉटस्पर की, न्यूकैसल यूनाइटेड के खिलाफ भी 2-2 की बराबरी हो गई। 2 गोल हैरी केन ने किए, लेकिन फिर कोई यूज रहा नहीं है। तो फिर उस लिहाज से आपको लगता है कि होसे मोरिनियो का जो करियर है वो ज्यादा लंबा और चल सकता है इंग्लिश प्रीमियर लीग में, या आपको लगता है कि ये सीजन जो है दैट विल बी इन द एंड जर्नी फॉर हिम? देखिए क्या है कि आपको ना आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट्स को एक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, ठीक है, कि आपकी राइट। इन्वेस्टमेंट्स खरी उतरी है कि नहीं। आपने विनीशियस को लिया, आपने उसको हैरी केन के बैकअप पे लिया है, तो मेक श्योर दैट कि आप उस पर बिलीव करो। बिलीव किस सेंस से करो, वो उतना बुरा प्लेयर नहीं जितना आपने उसको यूरोपा लीग में देखा होगा। मतलब राइट इवन क्लब क्लब जैसे एवर्टन, वेस्ट हैम, विनीशियस उनके लिए स्टार्ट भी कर सकते हैं, तो इट मींस वो एवरेज लेवल से ऊपर का प्लेयर है। तो एवरेज लेवल से ऊपर वाले प्लेयर कंटिन्यूअसली 25 से 26 मैचेस भी खेल सकते हैं, प्रोडक्टिविटी निकाल सकते हैं 10 गोल्स में। अब आप अपने प्लेयर को मैनेज नहीं कर रहे हो ढंग से, आप हैरी केन को ओवर खिलाते हो, ठीक है। अब इंजरी प्रोन भी हो गया 2-3 साल से, वो पहले इतनी इंजरी नहीं होती, अब देखो कितनी इंजरी होती है हैरी केन पे। आप विनीशियस को नहीं खिला रहे हो, आपने सीजन स्टार्ट किया, आपने डिफेंडर लिया रोडन, आप उसको नहीं खिलाते हो, ठीक है। अब आप उसको खिला रहे हो, आपको पहले ही पता होना चाहिए कि डेविंसन सैंचेज नहीं है मेरा प्लेयर, डायर मेरा प्लेयर नहीं है, डायर इनकंसिस्टेंट है, वंस इन अ ब्लू मून परफॉर्मेंस देते हैं, तो मैं क्यों ना एक ऐसे प्लेयर पे इन्वेस्ट करूं जो मुझे उतने ही मैच चलाएगा बट एक शील्ड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आपने रेकियो, आपने डोकरेटी, ऐसे देखा जाए तो कितने प्लेयर साइन किए। कभी स्पर्स अपनी हिस्ट्री में इतने प्लेयर साइन करता है? लो सेल्सो आपके पास है, एंडोम्बेले आपके पास है, होइबेर्ग आपके पास है, और क्या चाहिए आपको? केन, बेल, सॉन, लमेला, स्टीवन बर्गवाइन, जेटसन फर्नांडिस को इन्होंने जनवरी में लिया था, क्या किया उसका? आप अपनी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे हो। स्टीवन बर्गवाइन इतना अच्छा प्लेयर है विंग्स में, वो इतना लीथल प्लेयर हो सकता है। मैं बोलता हूँ चलो मैं ग्वार्डियोला को, अगर वही प्लेयर ग्वार्डियोला के अंदर खेलेगा ना, देखना वो 10 टाइम्स बेटर दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये एक निकालना आना चाहिए ना आपको। आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, फिर बोलते हो कि कोच सिमिलर है, प्लेयर गलत है। मैं तो जोसे मोरिनियो की रिस्पेक्ट करता हूँ किसी भी मैनेजर से ज्यादा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पाथ से वो आए हैं उस पाथ से आना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग होती थी। तो हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है कि कल को कोई पेडेस्ट्रियन भी एक मैनेजर बन सकता है, बट उसका मतलब थोड़ा ना है कि आप क्रिटिसिज्म से अवेयर रह सकते हो।
आपको Right. इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा, और यही प्रॉब्लम है मैनेजर के साथ। प्लस आप सॉल्टी हो रहे हो। क्या बोल रहे हो आपके प्लेयर खराब है? यार प्लेयर खराब है तो आप उनको अच्छा करोगे ना। ऐसा तो नहीं है कि ये Right. क्लब कोई बेस्ट है में कि पैसा नहीं खर्च रहे, पैसा खर्च रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप डोनी वैन डी बेक को 30 मिलियन पाउंड में लेते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप जैक ग्रिलिश को 70 में लेते हो। जैक ग्रिलिश इंग्लैंड के हैं तो ये लोग इतना बड़ा बना के रखते हैं। मुझे पता है ना डोनी वैन डी बेक कितने अच्छे प्लेयर हैं, चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल में खेल के आए हैं, डच चैंपियन है। Absolutely. डच स्मार्टनेस हमेशा भी इंग्लिश स्मार्टनेस से अच्छी है मेरे हिसाब से, तो फुटबॉल उनका ज्यादा अच्छा है एक हिसाब से देखा जाए, Right. Right. जितने क्वालिटी प्लेयर वहां से आते हैं। आप उस प्लेयर को 30 मिलियन में लेते हो तो कौन सी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी है? वही इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी है जो यूरोप में खेली है ना। बस यही प्रॉब्लम है Right. टॉटनहम में। आप दिखा रहे हो कि मैंने 30 मिलियन पाउंड खर्चे, तो क्या हो गया? आप करो ना भाई, आप चने खाने छोड़ना आए हो प्रीमियर लीग में। अब बिल्कुल सही आपने कहा कि कम से कम जस्टिफाई तो करना ही पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो फिर आप कम से कम जो कंप्लेन है वो जो लीडर्स होते हैं वो हमेशा अगर हार होती है तो अपने ऊपर लेते हैं, ना कि दूसरों पर डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बदलाव जो है वो होजे मोरिनियो में साफ तौर पर देखने को मिला है। रजत सर, कुछ आखिरी पॉइंट आप कहना चाहते हैं होजे मोरिनियो के बारे में? देखिए, मोरिनियो तो एक महान मैनेजर है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें तो जबरदस्त रहा है, लेकिन अब थोड़े से फिजटी लगते हैं कई बार वो जो डिसीजंस लेते हैं, और डिसीजन नहीं लेना भी शायद उनका एक डिसीजन होता है। तो वो मुझे समझ में बात नहीं आती कि क्यों ऐसा हो रहा है। या तो वो मोटिवेट कर नहीं पा रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। देखिए कितना अच्छा मौका था, न्यूकासल यूनाइटेड जो है अभी वो स्ट्रगल करने वाली टीम है, अभी स्ट्रगल कर रही है, और उनके साथ अगर ये मैच जीत जाते, उनको महसूस होना चाहिए था सारे खिलाड़ियों को कि इस मैच को किसी भी हाल में हमको जीतना है, और जीतना बहुत बड़ा काम नहीं था। अब नहीं था। राइट। न्यूकासल यूनाइटेड अभी स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल करने वाली टीम को आप छठे पोजीशन पर थे या सातवें पोजीशन पर थे तो आप तो हरा ही सकते थे उसको, क्योंकि देखिए उसमें इतने बड़े बड़े कोई बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं थे। जो विलक निश्चित ही सब्स्टिट्यूट थे, और बाद में आकर के उन्होंने ये बराबरी का गोल किया 85 मिनट में। लेकिन इसके पहले आप क्या कर रहे थे? हैरी केन पर पूरी तरह से निर्भर था, और हैरी केन ने 2 गोल तो कर लिए, तीसरा गोल भी हो सकता था उनका, जो कि पोस्ट पर लगकर के बाहर चला गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ आप हैरी केन को ही अगर गोल मशीन बना करके रखते हैं, या उनसे ही सिर्फ उम्मीद करते हैं, तो बाकी खिलाड़ियों के क्या होगा? मैं इस बात में बहुत सहमत हूं जतिन से, कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं कई टीमों के लोग। जैसे सिर्फ टॉटनहम की बात नहीं कर रहा मैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी बात कर रहा हूं। और एक्चुअली ये सही बात है कि वन द वीक को अभी तक खिलाया नहीं, पूरा सीजन चला गया, अब तो खिला के कोई फायदा भी तो नहीं है। तो मैं वही सोचता हूँ कि किसी खिलाड़ी को आप रखते हैं अपने पास में, या तो उससे ये कह दीजिए कि भाई आप लोन पर चले जाए, कम से कम उसका करियर तो सेफ रहेगा। राइट। एब्सोल्यूट, यही चीज मैं कहने वाला था, जो जतिन ने भी कहा कि दिक्कत ये है कि उन खिलाड़ियों को ही आप बिठा रहे हैं 2 मैच खिलाकर, जिनको कि आपने खुद ही इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेकर आए हैं। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं सवाल आप ही के ऊपर उठ जाता है कि भाई क्या सोचकर आप लेकर आए, और फिर क्यों उनको ड्रॉप कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी जो रिजल्ट है वो 1 या 2 मैच में या 3-4 मैच में नहीं आता, क्योंकि यार खिलाड़ी भी रोबोट नहीं है। हर मैदान पर आकर, नए क्लब में आकर बहुत सारी चीजें होती है जो कि कोप अप करने में टाइम लगता है, और उसके बाद से बेटर परफॉर्मेंस होता है। और सबसे बड़ा एग्जांपल मेरे ख्याल से होजे मोरिनियो के लिए मोहम्मद सलाह ही है, क्योंकि आप देखिए कि चेल्सी में उनको मौका मिला नहीं, लेकिन फिर उसके बाद से किस तरीके से एएस रोमा और लिवरपूल में उन्होंने अपने आप को इनहेंस किया और ग्रो किया। तो ये चलती रहती है फुटबॉल की बातें। आई होप कि आप जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको हमारे जो शो है वो पसंद आता होगा, और आप सबके लिए इसी तरीके से हम प्रीमियर लीग पर हर वीक में हम वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन आप अगर फीडबैक देंगे, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि अगर फीडबैक देंगे तो चैंपियंस लीग की भी शुरुआत हो चुकी है, और चैंपियंस लीग चल रहा था, लेकिन लास्ट जो अब मैचेस बाकी हैं, प्री क्वार्टर फाइनल की अगर हम बात करें, उसकी शुरुआत हो गई है, और बड़े बड़े क्लब्स जो हैं इसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो उस पर भी हम वीडियो बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर आप फीडबैक देंगे, अगर कहेंगे, तो हम उस पर वीडियो बनाएंगे, और इसी तरीके से आपके साथ हम बने रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम।